नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा। इस बुलेटिन में आपको छोटी बड़ी तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर पहुंचे जेद्दा। दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण विषयों पर होगा समझौता। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी की मधुबनी में रैली होगी ऐतिहासिक। 24 अप्रैल के कार्यक्रम को लेकर जनता में है जोश। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी आज शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कर सकते हैं मुलाकात। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर होगी चर्चा। जमुई सांसद अरुण भारती ने चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग की। कहा, बिहारी युवाओं के चहेते हैं चिराग पासवान। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की। कहा, बिहार की छवि बदलने का किया है काम। और बिहार प्रदेश कांग्रेस ने बक्सर जिलाध्यक्ष मनोज कुमार पांडे को किया निलंबित। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली में कम भीड़ जुटने पर हुई कार्रवाई। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर जेद्दा पहुंचे। इस अवसर पर उनका स्वागत 21 तोपों की सलामी के साथ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री HRH प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरे में दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। सऊदी अरब को भारत का एक मूल्यवान साझेदार बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और सऊदी अरब ने एक केवल अपने लिए बल्कि विश्व की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए एक साथ आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के 24 अप्रैल को मधुबनी में होने वाले कार्यक्रम को लेकर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा है कि मेरे आग्रह पर पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम की सभा ऐतिहासिक होगी। इसको लेकर जनता में खासा उत्साह नजर आ रहा है। 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस है। मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया था कि पंचायती राज दिवस में आप इस बार बिहार के किसी क्षेत्र में आके पंचायती राज दिवस के दिन पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सहमति दी है। 24 अप्रैल को मधुबनी वो आ रहे हैं और वहाँ अपार उत्साह है। अब सिर्फ मधुबनी और दरभंगा में नहीं, हम लोग अभी 8 जिला का दौरा करके आए हैं। केंद्रीय पशुपालन मंत्री ललन सिंह ने आज मुंगेर में केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जिले में डेयरी प्लांट और सीमेंट की फैक्ट्री खोलने के लिए जमीन चिन्हित करने को कहा गया है। ललन सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लक्ष्य मुंगेर को मिला है उसे पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में 37,000 से ज्यादा जीविका दीदी और लखपति दीदी बन गई हैं। शौचालय निर्माण के क्षेत्र में भी 450 से अधिक गांवों को ODF घोषित किया जा चुका है। मत्स्य और डेयरी के क्षेत्र में कोई केंद्र सरकार नहीं चलाती है, वो स्टेट सेक्टर है। राज्य के माध्यम से हम काम करते हैं और राज्य सरकार के यहाँ से जो डेयरी का और मछली पालन के लिए जो भी योजनाएं जाती है उन योजना को हम लोग स्वीकृत करते हैं। अभी डीएम साहब से हमने कहा है कि कोई जगह चिन्हित करिए। अगर कोई डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट या सेक्स सॉर्टेड सीमेंट का कोई प्लांट यहाँ लग सकता है, उसके लिए अगर कोई जगह उपलब्ध हो तो फिर उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हमने डीएम साहब से वो प्रारंभिक स्तर पर वो बातचीत। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आज गया में कहा कि तेजस्वी सीएम बनने का सपना देखते रहें, उससे कुछ होने वाला नहीं है। बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए को 225 से अधिक सीटें मिलेंगी।
केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। शाम 6 बजे होने वाली इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जमुई के सांसद अरुण भारती ने आज चिराग पासवान को आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए की तरफ से सीएम पद का दावेदार बनाने की मांग की। उन्होंने आज मुंगेर में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि बिहारी युवा चिराग पासवान को बिहार का सीएम बनते देखना चाहते हैं। जनता की मांग है, जहां जहां भी मैं गया हूं प्रभारी के तौर पर, जिस जिले में, जिस प्रखंड में, पंचायत में, गली नुक्कड़ गांव में, सभी की मांग है कि आने वाले समय में चिराग पासवान जी बिहार में एक बड़ी भूमिका में आए। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी चाहते हैं, लेकिन चूंकि हम गठबंधन में हैं, गठबंधन की मर्यादाएं हैं। एक बार सीटों पर बात तय हो जाए तो उस वक्त अगर हमारी पार्टी की कार्यकर्ता, हमारी पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड, संसदीय बोर्ड और हमारी बिहार की जनता अगर ये चाहेंगे कि चिराग पासवान जी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ें, तो पार्टी की तरफ से उनको चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। दरभंगा के गंगवाड़ा में आज जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी के अध्यक्ष संजय झा ने नमक सत्याग्रह भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि शायद ही उनके जैसा कोई नेता होगा जिसने दुनिया के नक्शे पर बिहार की छवि बदल दी। बिहार का मतलब गाली हो गया, बिहारी मतलब गाली। जो भी बाहर रहते थे पूछिए उनसे, बिहारी मतलब बुद्धू। ये इमेज पूरे स्टेट का था। उस समय थोड़ा कोई जात धर्म का था कि किस जात का है, किस धर्म का है। सारा बिहारी मतलब बेवकूफ है। यही इमेज था पूरे देश दुनिया। और पूरा इमेज एक आदमी ने बनना है। पूरा इमेज देश और दुनिया में मतलब नेता से कितना फर्क होता, मैं ये कह रहा हूँ। अगर नेता ईमानदार हो और नेता को विजन हो तो क्या कर सकता है, वो नीतीश कुमार से और बिहार से बड़ा एग्जाम्पल देश दुनिया में कब दिखाई पड़ेगा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा आज बक्सर में किसान कल्याण संवाद कार्यक्रम के लिए पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने महागठबंधन के नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पलायन और बेरोजगारी की समस्या बिहार में कांग्रेस और राजद के शासनकाल के दौरान रही है, इसलिए बिहार की जनता इन लोगों को पसंद नहीं करती। बिहार के विकास और पलायन के लिए कांग्रेस राजद जिम्मेवार है और इस मानसिकता को बिहार फिर से स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए अब उनको कोई पसंद नहीं कर रहा। आज कार्यक्रम है बक्सर। आज किसान कल्याण संवाद अपने परम श्रद्धेय वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव में हम लोग सम्मिलित होंगे टाउन हॉल में। उसके बाद समीक्षा बैठक है और किसानों के लिए, नौजवानों के लिए आज पूरी तरह से कार्यक्रम समर्पित है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बक्सर जिलाध्यक्ष मनोज कुमार पांडे को निलंबित कर दिया है। 20 अप्रैल को बक्सर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली थी। इस रैली में 10,000 कुर्सियों का इंतजाम किया गया था, लेकिन हजारों खाली कुर्सियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस साल के अंत में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में कांग्रेस ने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही के लिए बक्सर जिलाध्यक्ष को निलंबित कर दिया है। इस मामले में मनोज पांडे ने कहा कि रैली में काफी भीड़ थी, पता नहीं खाली कुर्सियों का वीडियो कहां से वायरल हो गया। कार्यक्रम को लेकर जहां तक कार्रवाई हुई है, इस पर हम अपने नेतृत्व को उसके विषय में सब चीज बताएंगे। दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर बिहार के सारे प्रदेश अध्यक्ष 15 तारीख को निकल गए हैं और 16 और 17 को हम बैठक में हैं। दिल्ली से 17 तारीख को रात को हमको खबर मिली है। हम 18 को आए हैं, 18 को प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं, उनका स्वागत हुई है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है। 19 तारीख को माननीय प्रभारी सचिव देवेंद्र यादव जी आए हुए हैं, उनसे भी हम लोग राय विमर्श किया है। 20 तारीख को प्रोग्राम लग गई है।
पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने आज पटना में कहा कि हम लोग बिहार में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। उन्होंने प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के एजेंडे में जनसुराज के नेताओं की जरूरत नहीं है। कौन किससे मिला हुआ आप जानिए, वो लोग जानिए, हमको कोई लेना देना नहीं। हम लोग कांग्रेस को मजबूत करने के लिए निर्णय लिए हुए हैं और आपको 10 दिन 15 दिन के अंदर प्रभारी का निर्णय दिखेगा। हमारा एजेंडा कांग्रेस है, ईबीसी है, एसटी-एससी है। कौन किससे मिला हुआ है बिहार के लिए वो मतलब नहीं है। केंद्रीय कोयला खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने भागलपुर में ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र को कोई मजबूत करने का कार्य कर रहा है तो वो बीजेपी है। ममता सरकार पर हमला बोलते हुए सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि वो हिंदुओं को अपमानित कर रही हैं। मंत्री जी का अध्यक्ष जी के द्वारा सम्मान। संविधान देने का काम अगर कोई किया तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने दिया है। हम उनको भगवान रूप में देवतुल्य भी मानते हैं। आज उसी संविधान का सारा दुनिया पूरा करता है और उसी के आधार बनाकर लोकतंत्र को कायम करके भारत में आज एक एक बिंदु पर डिसीजन ली जाती है। अगर संविधान नहीं होता तो भारत में क्या होता ये आपको अंदाजा भी नहीं था। आदरणीय, जब समय आया तो बाबा जी का हमेशा हर मोड़ पर विरोध करने का कोई काम किया तो कांग्रेस और पंडित नेहरू ने किया था। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। अरे सावित्री, चमकी यानी दिमाग स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। आइए दूसरी खबर पर नजर डालते हैं। राजधानी पटना में मंगलवार को एयर शो का ट्रायल हुआ। इस दौरान भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। साथ ही पैरा जंपर्स ने आसमान से जमीन पर छलांग लगाई। लोगों ने भी सेना का जोश बढ़ाया। देखिए ये खास रिपोर्ट। मंगलवार को राजधानी पटना का आसमान गर्जना और गौरव से गूंज उठा। वायुसेना के जाबाजों ने बाबू वीर कुंवर सिंह की स्मृति में एक भव्य एयर शो का आयोजन किया। करीब 1500 फीट की ऊंचाई पर वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के 9 हॉक विमानों ने राष्ट्रभक्ति, साहस, अनुशासन और विज्ञान का अद्भुत प्रदर्शन किया। वायुसेना के मुताबिक 22 अप्रैल का एयर शो विद्यार्थियों के लिए समर्पित था। सूर्य किरण एरोबैटिक टीम पूरा एशिया में ओनली 9 एयरक्राफ्ट एरोबैटिक टीम है। इडी पूरा वर्ल्ड में देयर आर अ हैंडफुल ऑफ दीज टीम्स एंड मस्ट बी अ ग्रेट मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर आवर कंट्री टू हैव एशियाज ओनली 9 एयरक्राफ्ट एरोबैटिक टीम। ओपन स्पेस है तो यस देयर इज सम अमाउंट ऑफ बर्ड एक्टिविटीज देयर। यहाँ पे आसपास जो मूवमेंट्स है उसकी बर्ड एक्टिविटी हमेशा एक एयरक्राफ्ट के लिए थोड़ा मुश्किल चीज रहती है। थोड़ा सा विजिबिलिटी थोड़ा सा लोअर साइड पे है, इसलिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होगा देखने में। बट अदरवाइज बर्ड एक्टिविटी एंड विजिबिलिटी को छोड़ के the space is open. The majority of the people will be able to see from a good thing and that's a good thing. 9 फाइटर जेट्स जो भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स हैं बहुत ही नजदीक एक दूसरे के बहुत करीब उड़ान भरते हुए अलग अलग हैरत अंगेज मैनूवर्स दिखाएंगे। इस तरह के एरोबैटिक डिस्प्ले के माध्यम से हम जितने भी बच्चे और नौजवान हैं उन्हें प्रेरित करना चाहते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए। इस एयर शो में वायुसेना की बेहतरीन टेक्निकल टीम का भी योगदान रहा। आसमान में उड़ने के बाद सभी विमान अलग अलग दिशाओं में दर्शकों के नजदीक से होकर गुजरे।
इस शो का मुख्य उद्देश्य बिहार के लोगों को भारतीय आर्म फोर्स में ज्वाइन करने के लिए प्रेरित करना था। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि आज का दिन बिहार के लिए अद्भुत है। बिहार के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा गया है। बुधवार 23 अप्रैल को शौर्य दिवस के खास मौके पर यह ऐतिहासिक शो 2 भागों में होगा। पहले 15 मिनट में पैराशूट जंपर्स आसमान में तिरंगे की आकृति बनाएंगे। इसके बाद सूर्य किरण टीम 45 मिनट तक अपनी रोमांचक फ्लाइंग स्किल्स से आकाश को रंग देगी। एयर शो में विमानों की सटीक उड़ानें उल्टी दिशा में करतब दर्शकों को रोमांचित करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। आज पृथ्वी दिवस है। आज के दिन पृथ्वी दिवस मनाने का मकसद पर्यावरण संरक्षण की तरफ ध्यान खींचना है। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर नेताओं ने पर्यावरण संरक्षण और धरती को स्वच्छ व हरा भरा बनाने का संकल्प दोहराया। देखिए रिपोर्ट। जिम्मेदारी ये एक ऐसा मौका होता है जब करोड़ों लोग मिलकर पृथ्वी से जुड़ी पर्यावरण की चुनौतियों जैसे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रयास को लेकर पहले से ज्यादा जागरूक होते हैं। इस दिन को इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के तौर पर भी मनाया जाता है। क्या है अर्थ डे 2025 की थीम? हर साल पृथ्वी दिवस मनाने के लिए खास थीम चुनी जाती है। इस साल पृथ्वी दिवस की थीम है हमारा ग्रह हमारी शक्ति, यानी आवर प्लैनेट आवर अर्थ। इस थीम को मनाने का मकसद लोगों, संगठनों और देशों की सरकार को क्षय होने वाले ऊर्जा स्रोतों को दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्रोतों में बदलना और एक टिकाऊ भविष्य की नींव रखने के लिए प्रेरित करना है। पृथ्वी दिवस मनाने का इतिहास। विश्व पृथ्वी दिवस ग्लोबल स्तर पर 192 देशों द्वारा मनाया जाता है। 60-70 के दशक में जंगलों और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को देखते हुए सितंबर 1969 में सिएटल, वॉशिंगटन में एक सम्मेलन में विस्कॉन्सिन के अमेरिकी सीनेटर जेरार्ड नेल्सन ने इसे मनाने की घोषणा की। इसके बाद हर साल करोड़ों लोग पृथ्वी दिवस को मनाते हैं। कैसे दें पृथ्वी दिवस मनाने में योगदान? हमें अपनी धरती के भविष्य के लिए मिलकर काम करना होगा। हर छोटा कदम भी एक बड़ा बदलाव ला सकता है, जैसे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना, ऊर्जा दक्षता में सुधार करना, सतत परिवहन को बढ़ावा देना, प्रदूषण को नियंत्रित करना, जैव विविधता का संरक्षण करना, पानी का संरक्षण करना, सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना, रिसाइकलिंग और रीयूज को बढ़ावा देना, पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना। प्राचीन भारतीय लोकाचार भी हमें सिखाता है कि पृथ्वी को स्वस्थ रखना ये महज एक विकल्प नहीं है, बल्कि ये हमारे अस्तित्व, स्वास्थ्य और आंतरिक शांति के लिए भी बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पृथ्वी दिवस के अवसर पर पटना सिटी स्थित गुलजार बाग महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने पोस्टर प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। इस अवसर पर प्राचार्य श्रुति तेतरवे ने पर्यावरण संरक्षण पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए एक तरफ जहां पेड़ पौधे लगाने की जरूरत है, तो वहीं दूसरी ओर प्लास्टिक का उपयोग भी बंद होना चाहिए। हमारा प्लैनेट ही हमारा सामर्थ्य है। जो कुछ हमारे पास है हमारी पृथ्वी से है, और यदि इसको हम बचा के नहीं रखेंगे तो हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। और भविष्य में जो हमारे बच्चों की पीढ़ी आएगी उनके लिए भी हमको पर्यावरण संरक्षण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो इसीलिए ये जो पहला प्रोटेस्ट हुआ था 1970 में, ये भी 22 अप्रैल को हुआ था, और उस समय से लगातार फिर इसमें 1990 में और ज़्यादा जोर दिया गया, और हम लोग इस तरह से पूरे विश्व में एक मुहिम शुरू हुई कि हम लोगों को पर्यावरण के लिए आगे काम करना है। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। चमकी यानी दिमागी बुखार एक खतरनाक बीमारी है जो ज्यादातर 1 से 15 वर्ष के बच्चा लोग को होता है, और यह बीमारी ज्यादा गर्मी या नमी में फैलता है। हाँ, सुने तो है कि बहुत खतरनाक है, पर समय रहते कैसे पता चलेगा? बच्चा बुतरू लोग को सर में दर्द हो, बच्चा अर्ध चेतना में पहचान न सके, बेहोश हो जाए, बदन में चमकी और हाथ पैर में थरथराहट हो,
इसके अलावा हाथ पैर अकड़ जाए, पूरे शरीर या किसी अंग में लकवा मार दे, शरीर या दिमाग का संतुलन बिगड़ जाए और जिसे 5 से 7 दिन से ज्यादा का तेज बुखार न हो, लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। दूसरी खबर पर आइए नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को जीवंत रूप दे रही है उज्ज्वला दीदी योजना। ग्रामीण महिलाओं को उज्ज्वला दीदी के रूप में रसोई गैस की सह वितरक बनाकर उन्हें आर्थिक स्वावलंबन दिया जा रहा है। वैशाली जिले के हाजीपुर की रहने वाली बिंदु देवी कल तक पाई पाई की मोहताज थी, लेकिन आज अपने इलाके में उज्ज्वला दीदी के रूप में पहचानी जाती है। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की पहल के तहत बिंदु देवी सतत जीविकोपार्जन योजना से जुड़ी। शुरुआत किराना दुकान और सिलाई सेंटर से किया। अब बिंदु देवी का चयन अदिति भारत गैस वितरक के सह विक्रेता के रूप में हुआ है। अब वह उज्ज्वला दीदी के रूप में नए एलपीजी कनेक्शन, एलपीजी रिफिल बुकिंग, एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति और वितरण के साथ पोर्टेबिलिटी और अन्य सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं। सिलाई भी कर लेते हैं, दुकान भी चलाते हैं, अब एजेंसी भी हो गया। तो हम लोग लग रहे हैं कि अब हम लोग सब जैसे हो सकते हैं, हो जाएंगे। सरकार की इस पहल से जहां उज्ज्वला दीदी की मासिक आमदनी 8 से 10,000 रुपए तक बढ़ गई, वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों को गैस सिलेंडर की किल्लत से लेकर दूसरी परेशानियों तक से निजात मिल रही है। इतना ही नहीं, बिंदु देवी की इस पहल ने ग्रामीण क्षेत्र की दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित किया है। बहुत अच्छा काम किया है, खोल दिए हमारे गांव में। तो रात बिहार भी हम लोग को कुछ काम पड़ जाता है तो आपसी में उधार भी दे देते हैं हम लोग को। जीविका की जिला परियोजना पदाधिकारी की माने तो बिंदु देवी एक वानगी भर है। जीविका से जुड़कर महिलाएं न सिर्फ आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि अपने जीवन का स्तर भी सुधार रही हैं। बिंदु देवी ने एक अपने समाज में मिसाल कायम किया कि गैस वितरण का काम सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी कर सकती हैं। और इन्होंने भारत गैस एजेंसी के साथ एक MOU साइन किया और अपने समाज की, अपने एरिया की 500 जो उपभोक्ता है उनको उचित मूल्य पर, गुणवत्तापूर्ण और सही समय पर गैस का सप्लाई करवा रही हैं, सभी को मदद कर रही हैं और उज्ज्वला दीदी के नाम से ये अपने एरिया में जाने जा रही हैं। और ये सभी सतत जीविकोपार्जन योजना की दीदियों के लिए ही नहीं, जबकि समस्त जीविका दीदियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है और उज्ज्वला दीदी के रूप में समाज का भी नाम रोशन कर रही है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि उज्ज्वला दीदी योजना महिला सशक्तिकरण और आर्थिक स्वावलंबन प्रदान करने की दिशा में सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। दूरदर्शन समाचार के लिए वैशाली से रतन कुमार की रिपोर्ट। बिहार वासियों को गर्मी ने परेशान कर रखा है। बीते 2 दिनों में प्रदेश के ज्यादातर जिलों में दिन का तापमान 7-8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है, जिसकी वजह से लोग उमस भरी गर्मी का सामना कर रहे हैं। कर रखा है तो वहीं कुछ जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक सुपौल और अररिया जिले के कुछ भागों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश की संभावना है, तो दूसरी ओर राज्य के कुछ जिलों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है, जिसकी वजह से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। राजधानी पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने आज प्रदेश के 31 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया है। इन जिलों में हॉट डे, हॉट नाइट और उमस भरी गर्मी की चेतावनी दी गई है। यह अलर्ट इस बात का भी संकेत है कि आने वाले दिनों में गर्मी और भी परेशान कर सकती है। इस दौरान बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। मौसम विभाग के अनुसार एक पूर्व पश्चिम दिशा की द्रोणिका मध्य पाकिस्तान से लेकर पूर्वी बांग्लादेश तक फैली हुई है।
जो समुद्र तल से करीब 0.9 किलोमीटर ऊपर है। इसके अलावा ऊपरी हवा का चक्रवात पूर्वोत्तर असम के आसपास बना हुआ है जो। और अब आइए फटाफट अंदाज में देखते हैं 3 मिनट में 10 खबर। बिहार में एक और राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने को मिली मंजूरी। प्रस्तावित एनएच बगहा से भोजपुर तक बनेगा। रेलवे गर्मी की छुट्टियों के मद्देनजर यात्रियों के लिए बिहार के कई शहरों के लिए समर स्पेशल ट्रेनें चलाएगी। बेगूसराय में खेलो इंडिया गेम्स की तैयारियां जोरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 मई को करेंगे उद्घाटन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत भागलपुर में बैडमिंटन और तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन आगामी 4 मई से 15 मई के बीच किया जाएगा। पटना में बैंक लूट गिरोह का भंडाफोड़। सीबीआई अधिकारी बन बैंकों में घुसकर डकैती को देते थे अंजाम। पटना के पाटलिपुत्रा जंक्शन से गोरखपुर जंक्शन के बीच नई वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की कवायद शुरू। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर के थारे गांव में वन विभाग की टीम ने एक विशालकाय किंग कोबरा सांप का रेस्क्यू किया। पूर्णिया जिले में महादलित महिलाओं से करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया। इस बड़े फर्जीवाड़े में वार्ड सदस्य और उसकी पत्नी की भूमिका बताई जा रही है। सीतामढ़ी जिला पुलिस ने 3 प्रखंडों के गोदाम से सरिया चोरी करने वाले गिरोह का किया खुलासा। 7 चोरों को किया गिरफ्तार। नालंदा जिला पुलिस ने 4 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। 77,000 रुपए नकद और 77 ग्राम सोना सहित कई सामग्री बरामद। और चलिए बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचारों पर एक नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर पहुंचे जद्दा। दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण विषयों पर होगा समझौता। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी की मधुबनी में रैली होगी ऐतिहासिक। 24 अप्रैल के कार्यक्रम को लेकर जनता में है जोश। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी आज शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कर सकते हैं मुलाकात। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर होगी चर्चा। जमुई सांसद अरुण भारती ने चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग की। कहा, बिहारी युवाओं के चहेते हैं चिराग पासवान। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने मुख्यमंत्री नीतीश की तारीफ की। कहा, बिहार की छवि बदलने का किया है काम। और बिहार प्रदेश कांग्रेस ने बक्सर जिलाध्यक्ष मनोज कुमार पांडे को किया निलंबित। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली में कम भीड़ जुटने पर हुई कार्रवाई। प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन यहीं पर समाप्त हुआ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।